Hello Ashwin, hello Manya. I can see Ayush is also there. I am very good. Hope the same with you all. Okay, I can see already the students are there. So we are just going to start with our second part of this chapter, Diversity in Living Organism. हम लोगों ने इसका एक पार्ट कर लिया था जिसमें सारी क्लासिफिकेशंस हमने देख ली थी. हमने किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लिया था और अब आज हम हेलो आशीष. ओके, सो स्लोली द स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग. तो यहाँ पर आज जो मैं लेने वाली हूँ स्पेशली इन दिस चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आज हम कवर करने वाले हैं प्लांट किंगडम को. प्लांट किंगडम फर्दर कैसे डिवाइड होता है और उसके क्या डिविजन्स हैं. ओके, यश जैन ऑल्सो हैज़ जॉइंड. आई एम फाइन आयुष. I think you all are doing very good. Yes, Yash is there. I can see you. How are you, Manya? I'm fine, Manya. Thank you. And hope the same. Aniket Banik hai. Okay. As I can see Aniket over there. So still joining. So we are just beginning with this. जब तक सब ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो हम एक रिमाइंडर कॉल से स्टार्ट कर लेते हैं तब तक. Here the reminder call is again about eCareerPoint app. जिन्होंने कीर्ति भी आ गई हैं, वेरी गुड. सुशील, हेलो. सो सुशील हैज़ जॉइंड. धीरे धीरे कर रहे हैं सब. ये जस्ट एक ओके, बबलेश इज देयर. सो यस, कूपन का तो नहीं है अभी, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द eCareerPoint app. हाय सपना. Okay, good afternoon Ashwin. I can see you there. You were there from the beginning. Ashwin शुरू से ही हैं, मान्या भी शुरू से ही है. So I saw you both were there from the beginning. So अब हो गए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट जस्ट अ रिमाइंडर, eCareerPoint ऐप उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया. आप सब कर चुके हैं, आप सब इसके बारे में जानते हैं, बट जैसे न्यू कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, आज क्या पढ़ाएंगे? आज प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं हम. आज हम लोग प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हाउ इट इज़ फर्दर डिवाइडेड. जैसे प्लांट किंगडम हमने 3 किंगडम्स वहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. और प्लांटे और एनिमेलिया हमने जस्ट एक ब्रीफ उनकी देखी थी. मेंटी, यस, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, आदिल इज न्यू टू दिस, वेलकम टू दिस. मेंटी विल बी ऑन वेडनेसडे at 3 PM and the chapter would be the fundamental unit of life. ठीक है, सो वेडनेसडे में मेंटी लेने वाली हूँ और 3 बजे होने वाला है वो, और चैप्टर है आई एम फाइन सुरेश, होप द सेम विद यू. आप भी अच्छे होंगे, आई होप सो दैट. ओके, सो मेंटी ऑन वेडनेसडे 3 PM and last time I saw chemistry में तो मान्या won the thing, so let's see this time who is going to do it. Okay, Gurkirat has joined. So slowly joining. I am going to start with my, मैं बढ़िया हूँ और आप भी बढ़िया होंगे, hope so. कौन से बुक से taught you? मैं कौन से बुक से taught you? मतलब you want me to tell you the time? Please change the time of Menti. I will have to see for the timing, क्योंकि I have been given the time 3 o'clock, so I'll have to see. देखते हैं क्या टाइम और मिल सकता है, अदरवाइज नो अदर चॉइस, आई हैव टू गो विथ 3. ठीक है, चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यस, सो अब हम बिगिन करें आज का सेशन. सो मैं कौन सी बुक से पढ़ाती हूँ? मैं बहुत सारे बुक्स को कंबाइन करके पढ़ाती हूँ. आई कैन नॉट टेल यू स्पेसिफिकली, बट आपको नोट सारे मिल रहे हैं, ऑल कंबाइंड टुगेदर. आई होप ये नोट सारे आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. मैम मेंटी में मेरे को नो बदला, नो नथिंग, यू कांट डू दिस. इट इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. यू विल हैव अ क्लास एट 4, नो प्रॉब्लम, आई विल फिनिश द मेंटी बिफोर 4. नो प्रॉब्लम, आई विल फिनिश द मेंटी बिफोर 4. 3 to 4 के बीच में फिक्स मैं ख़त्म कर दूँगी. ठीक है, सो नहीं, मेंटी वेडनेसडे होगा.
Okay, thank you Vikalp. Okay, so Menti will be on Wednesday. I have not yet taken Menti. आज Menti नहीं है, आज हम लोग लेक्चर ही पढ़ने वाले हैं. Menti will be on Wednesday 3 o'clock and I'll make sure कि वो 4 बजे तक आपका ख़त्म हो जाए. मैं limited questions लाने वाली हूँ and I'll make it fast. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटे और हम इसको डिवाइड करने. ओके, आई विल गाइड यू डेफिनेटली. ठीक है, टुवर्ड्स द एंड आई विल गाइड यू. नीट अभी से, ठीक है, सो आई विल गाइड यू टुवर्ड्स द एंड. देवेश हैज जॉइंड. ओके, प्रणाम. सो अच्छा देवेश, गुड आफ्टरनून चलेगा. सो आई एम हैप्पी विद गुड आफ्टरनून. चैप्टर किस चीज़ का? मेंटी का. सो मेंटी का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, ओके. सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांटे किंगडम. प्लांटे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम देख लेते हैं. यू आर रेडी? यस, आई कैन सी. नहीं, रेड नहीं ऋषि, यू शुड बी हैप्पीली टेकिंग इट. स्पोर्टिवली लेना है अपन को हर चीज़, वरना फिर आई विल नॉट टेक द मेंटी अगर आप लोग इस तरह से करेंगे. यू हैव टू टेक इट इन अ हेल्दी वे, राइट? ठीक है, सो अब हम प्लांटे किंगडम का देख लेते हैं. जो कैरेक्टर्स हमें पता हैं, वी नो दे आर यूकैरियोट्स. उनके अंदर जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल. आई एम स्टार्टिंग विथ माई टुडेज लेक्चर. फाइन. ओके, यूकैरियोटिक सेल. ओके, कीर्ति इज रेडी फॉर वेडनेसडे. ओके, सी यू ऑन वेडनेसडे देन अगेन, राइट? अब यहाँ पे ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ऑलरेडी वी नो दैट मीन्स दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो इनमें वो चीज़ है. अच्छा, ओके, so let's concentrate on this. Eukaryotes having a proper well defined nucleus. Plant की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर cell wall होंगे and we know the cell wall in plant is made up of cellulose. तो ये जो cell wall हैं ये बने हुए हैं cellulose के, right? Other than this, they are the multicellular organism. जब हमने kingdom की classification की थी flow chart में, तो हमने ये सारे कैरेक्टर्स उस फ्लो चार्ट में ही देख लिया था. रिमेंबर, वी हैड डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसमें हमने यूकैरियोट्स डिवाइड किया था. प्रोकैरियोट्स में मोनेरा आ गए थे, यूकैरियोट यूनिसेल्युलर में प्रोटिस्टा आ गए थे और बाकी जो यूकैरियोट मल्टीसेल्युलर थे उनमें से एक प्लांटे भी है. उसके अलावा अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो किंगडम एनिमेलिया बन गया और अगर सेल वॉल है तो फिर फंजाई. और हमने प्लांटे के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था कि दे प्लांटे आर द वन हु कैन मेक देयर ओन फूड. दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. हाँ, ठीक है. सो दे आर यस सेल्यूलोज, सेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन और पेक्टोज, ये सारी चीज़ें हैं. मिडिल लेमिला है तो कैल्शियम पेक्टेट है, बहुत सारी चीज़ों से है, बट मेनली कंपोजिशन इज सेल्यूलोज. ये जनरलाइज्ड फीचर्स हैं प्लांटे के. लेकिन आज हम प्लांटे को फर्दर डिवाइड करने वाले हैं डिविजन्स में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आज देख लेंगे इस सेशन में, राइट? तो ये बेसिक है. They are autotrophic in nutrition. They can perform photosynthesis. For photosynthesis, they require chlorophyll. तो उनमें chlorophyll pigment present है in the chloroplast of the cell organelle chloroplast में, and they perform photosynthesis. तो ये basic information है. अब हम classification की तरफ बढ़ते हैं. Plant की जो classification है वो बेसिकली बॉडी के डिफ्रेंसिएशन पे किया गया. हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज देयर, ऑन दैट बेसिस देयर इज अ डिविजन टेकिंग प्लेस. इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग है इन टर्म्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, सो अगर हम ये बेस देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वी आर जस्ट गोइंग टू सी फ्रॉम द सिंपल डिविजन जहाँ पे न रूट है, न स्टेम है, न लीव्स है, कुछ भी नहीं है. सिंपल एक थैलस लाइक बॉडी है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जो कि हम देखेंगे थैलोफाइटा में. सिंपलेस्ट प्लांट जिसकी बॉडी में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. बॉडी इज नाइदर डिवाइडेड इनटू रूट नॉर स्टेम नॉर लीव्स. वो किसी में भी डिवाइडेड नहीं होते और वो होते हैं थैलोफाइटा. अब थोड़ा सा बॉडी में डेवलपमेंट शुरू हुई. देयर इज एन अपीयरेंस ऑफ रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर. तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आ गया ब्रायोफाइटा. लेकिन अभी भी ब्रायोफाइटा में ट्रू
रूट स्टेम लीव्स नहीं है, अभी भी उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जाइलम फ्लोएम क्या है हम पढ़ चुके हैं टिश्यू में, दे आर द वेस्कुलर टिश्यूज, दे हेल्प इन कंडक्टिंग मिनरल्स एंड फूड। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर टिश्यू वो एब्सेंट है, ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट है, तो थोड़ी एडवांसमेंट हो गई। यस, ये 9th में ही है। यस, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा से और थोड़ी एडवांसमेंट हुई, तो यहाँ पे अब आ गए वेस्कुलर टिश्यूज भी, जाइलम फ्लोएम भी आ गए, प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीव्स भी आ गए, ट्रू रूट स्टेम लीव्स आ गए, और वो हो गया टेरिडोफाइट्स। अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें सीड्स नहीं बनते। ये जो हमारा थैलोफाइटा है, हमारा ये जो ब्रायोफाइटा है, और ये जो टेरिडोफाइटा है, इन तीनों में सीड्स नहीं बनते। ठीक है, सो हम आज देखेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, हम एक एक करके सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैलोफाइटा क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, और इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस फ्लो चार्ट इन शॉर्ट कि ये yes Anil is there, many are there, explain once, I am explaining, I'll be explaining it again। ठीक है, सो यहाँ पे बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड एट ऑल, यहाँ पे सिंपल थैलस लाइक बॉडी है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। ब्रायोफाइटा में आते हैं तो रूट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएंगे, पर वो रियल नहीं है, दे आर नॉट ट्रू। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, जाइलम फ्लोएम आ गया, ट्रू रूट स्टेम लीव्स आ गए, लेकिन वो सीड्स नहीं बना रहे, तो वो हो गए टेरिडोफाइट्स। जब और डेवलपमेंट हुई, जाइलम फ्लोएम भी है, उसके बाद ट्रू रूट स्टेम लीव्स भी हैं, और ये सीड्स भी बनाने लग गए, तो उस ग्रुप को हमने फिनेरोगैम या फिनेरोगैमे बोलते हैं। अब सीड्स में भी किस तरह से सीड्स बन रहे हैं, आर द सीड्स नेकेड, उनमें कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं है, अगर वो नेकेड हैं तो वो ग्रुप में आ गए जिम्नोस्पर्म्स, और अगर सीड्स आर कवर्ड इन अ फ्रूट तब वो आ गए एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स फर्दर डिवाइडेड हैं डाइकॉट और मोनोकॉट में। तो ये एक जस्ट फ्लो चार्ट है, हम एक एक करके इन सबको समझने वाले हैं। हाउ दिस फ्लो चार्ट हैज़ बिन इरेक्टेड, हम पूरा एक बार समझ लेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा कि ये किस बेसिस पे किया है। राइट, ठीक है। यहाँ पे बस मेरे को ये समझाना है अभी आपको कि बेसिकली एवरीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, किस तरह से सिंपल से लेके वो कॉम्प्लेक्स की तरफ हो गए। सो इस तरह से ये डिवीजन इनका है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट के क्लासिफिकेशन को। प्लांट की जो क्लासिफिकेशन है मेनली 2 ग्रुप्स में किया गया है, और वो इस बेसिस पे किया है कि क्या वो प्लांट्स सीड्स बनाते हैं कि स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, अब सीड्स सबको पता है, राइट, सीड्स सबको पता है कि क्या होते हैं। सीड्स को हम जर्मिनेट करते हैं, हम नया प्लांट बनाते हैं, तो वहाँ पे एक ग्रुप हो जाता है सीड्स का, जिसको हम फिनेरोगैमे या फिनेरोगैम्स कह सकते हैं। लेकिन एक ग्रुप है जो सीड्स नहीं बनाते बट दे मेक स्पोर्स। स्पोर्स क्या हैं, दे आर द यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर हैविंग अ सेल वॉल, उनमें एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है। ठीक है, और वो स्पोर्स जब गिरते हैं तो वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सीड लाइक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। तो हमारे पास 2 ग्रुप हैं, हमने प्लांट को इनिशियली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स यानी कि वो स्पोर्स बनाएंगे, फिनेरोगैम्स यानी कि वो सीड्स बनाएंगे। तो 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। क्रिप्टोगैमे, तो हम आते हैं क्रिप्टोगैमे में। क्रिप्टोगैमे में 3 ग्रुप्स होते हैं। थैलोफाइटा, जैसे मैंने अभी फ्लो चार्ट्स में दिखाया, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये तीनों ग्रुप में सीड फॉर्मेशन नहीं होती, इन तीनों ग्रुप्स में बनते हैं स्पोर्स, और इनके न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होंगे, ग्रो होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स।
तो इन 3 ग्रुप्स को जो हम पढ़ेंगे आगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है जो कि है क्रिप्टोगैमे। द रीजन इज ऑल द 3 ऑफ देम मेक्स स्पोर्स नॉट द सीड्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे वो सीड्स बनाते नहीं हैं, वो यहाँ पे स्पोर्स बनाते हैं। और इनके जब हम बॉडी स्ट्रक्चर में देखते हैं जहाँ स्पोर्स बन रहे हैं, और वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ये स्पोर्स बनते हैं, वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियरली नहीं दिखेंगे, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस हैं, मीन्स दे आर नॉट प्रोमिनेंटली विजिबल एंड क्लियरली सीन। तो वहाँ पे हियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वी कैन से इज हिडन, छुपे हुए हैं, और वहाँ पे बनते हैं स्पोर्स, और इस ग्रुप को हम कहते हैं क्रिप्टोगैमे या क्रिप्टोगैम्स। ठीक है। सो यहाँ पे ये ग्रुप इज producing the seed, producing the spores, and they have a hidden reproductive organs. ठीक है। सो इनमें hidden reproductive organs हैं। तो ये हम एक एक करके, why it is inconspicuous, because ये simplest है। आपने फ्लावर देखा होगा, फ्लावर आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट तो फ्लावर इज मच डेवलप, बिगर स्ट्रक्चर यू कैन सी, और फ्लावर के अंदर जाके हम जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखते हैं तो वहाँ सीड फॉर्मेशन होती है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो बहुत सिंपल फॉर्म में, ऐसे कोई प्रोमिनेंटली अलग से आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखने वाला, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में ही कहीं ना कहीं इलोंगेशन होके स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट प्रोमिनेंटली क्लियरली सीन सेपरेटली एज अ बिग स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है। अब हम आते हैं फिनेरोगैम्स में। फिनेरोगैम या फिनेरोगैमे, हियर जो 2 ग्रुप्स हैं हम पढ़ेंगे वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, एंड दे विल बी प्रोड्यूसिंग द सीड्स। अगर हम इनकी बात करते हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग द सीड्स। अब डिफरेंस इन दोनों में भी है, दोनों सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड प्रोडक्शन है वो नेकेड सीड्स हैं, उसमें कोई कवरिंग नहीं है, इट्स ओपनली फ्रीली प्रेजेंट एंड सीड्स आर फॉर्म्ड हियर इन अ नेकेड फॉर्म। जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीड जो हैं इट इज कवर्ड बाय फ्रूट्स। ठीक है। सो यहाँ पे एंजियोस्पर्म हैज सीड्स विच इज कवर्ड बाय फ्रूट। तो फिनेरोगैम में भी 2 ग्रुप आ गए, द वन विच प्रोड्यूस सीड, और वो फिर फर्दर डिवाइड हो गए 2 ग्रुप में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या बेसिस है यहाँ पे? बेसिस है एक में सीड्स नेकेड है और एक में सीड्स कवर्ड बाय फ्रूट्स है। ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्रिप्टोगैमे के डिवीजन पे, जो कि है थैलोफाइटा। ठीक है। अब हम थैलोफाइटा पे चलते हैं और थैलोफाइटा के बारे में कैरेक्टर्स जानते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स, और फाइनली हम देखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें आज के इस सेशन में कवर करना है। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा वेरी सिंपल, यहाँ पे जो ये थैलोफाइटा है, बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड एट ऑल। आपको यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगी, डू नॉट हैव एनी डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब है ना इसमें आपको रूट्स मिलने वाले हैं, ना स्टेम मिलने वाला है, ना आपको कोई लीव्स मिलने वाली है। एक सिंपल बॉडी है। यहाँ पे दे ऑल आर दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, और ये ज़्यादातर एक्वेटिक है। ये वाटर में पाए जाते हैं, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मराइन हो। सो मोस्टली दे आर एक्वेटिक इन नेचर। वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, और मेनली इस ग्रुप में आते हैं एल्गी। आपने सुनी होगी एल्गी, नो डिफ्रेंशिएशन। सो हियर यस, क्लैडोफोरा एग्जाम्पल है, कारा एग्जाम्पल है, यूरोथ्रिक्स है। स्पाइरोगायरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा हम लोग अक्सर इसको एज एन एग्जाम्पल लेके भी चलते हैं, चाहे हम 10th में फ्रैगमेंटेशन पढ़े तब भी हम स्पाइरोगायरा में आते हैं। सो यहाँ पे स्पाइरोगायरा ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस। सो बेसिकली दिस ग्रुप हैज़ एल्गी। तो जितने भी एल्गी हैं वो इस थैलोफाइटा के ग्रुप में आते हैं, और बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। यूट्रोफिकेशन इज बहुत डिफरेंट वर्ड आपने ले लिया।
यूट्रोफिकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद आर डाइवर्सिटी, ये तो हमारी इकोलॉजी से डिपेंड करता है. यूट्रोफिकेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ non-degradable pesticides in the higher food chain. ये तो बिल्कुल अलग से टॉपिक में चले. यूट्रोफिकेशन सॉरी आप एल्गल ब्लूम की बात कर रहे हैं, वो मैं बायोमैग्निफिकेशन बोल गई. यूट्रोफिकेशन इज एल्गल ब्लूम यू आर टॉकिंग अबाउट, बट यूट्रोफिकेशन आगे जाके एक्चुअली इट इज मीन्स द डेथ ऑफ द लेक ड्यू टू द एल्गल ब्लूम. फर्टिलाइजर पानी में गए और एल्गल ब्लूम हो गया और उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाता है. यस, so eutrophication is actually a drawback, it's a bad effect on the water. Eutrophication can lead to depletion of oxygen in the water. So yes, eutrophication में ये algal bloom ही है. So algal only grows because of the fertilizer going into the water and leads to eutrophication, right? और जो मैं pesticide वाला बोल रही थी वो biomagnification है. Okay, so I am moving on. These are the examples of algae, Spirogyra, right? उसके अलावा ये सारी क्लैडोफोरा, कारा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी एल्गी की. ओके, यहाँ पे अब चलते हैं आगे. वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा. सो हियर वी आर कमिंग टू ब्रायोफाइटा. उलुथ्रिक्स भी इसी में है, कारा भी इसी में है, स्पायरोगायरा भी इसी में है. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थैलोफाइटा. ओके, यस, उसमें इन द केस ऑफ स्पायरोगायरा द क्लोरोप्लास्ट इज इन रिबन फॉर्म. इसमें बहुत सारे शेप्स मिलेंगे आपको क्लोरोप्लास्ट के. अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के शेप्स मिलेंगे. एल्गी एंड फंगाई टुगेदर फॉर्म्स द लाइकन, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था. अब हम आते हैं ब्रायोफाइटा में. यस, इन द ब्रायोफाइट्स अगेन जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट. यहाँ पे आपको रूट, स्टेम या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स तो मिलेंगे आपको. यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, रूट लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चरली इंटरनली दे आर नॉट ट्रू स्टेम और लीव्स. तो यहाँ पे ये ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट है. यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होंगे, लेकिन इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है. और यहाँ पे जो एब्सेंट है वो है जाइलम और फ्लोएम, यानी कि इसमें भी वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हैं. अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियंस? राइजोइड्स आर द रूट्स. इनमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम राइजोइड्स बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे वाई दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. दे आर नोन एज द एम्फीबियन बिकॉज यस, they require water mainly for the process of reproduction. ठीक है, so basically for the reproduction they require water और इसलिए they are known as the amphibians. ठीक है, so they can survive on land but at the same time they require water as well. Yes, तो इनके अंदर हम जो sporozoites हैं it needs water for the movement so that it can reach to the egg cell and fertilize. तो यहाँ पे दे आर नोन एज द एम्फीबियंस, दे रिक्वायर बोथ. सो अदर देन दैट दे हैव द फॉल्स रूट, स्टेम एंड लीव्स. इनके में जो रूट्स हैं वो राइजोइड्स कहलाते हैं. अब हियर दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट इन देम. ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, अब ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि दे प्रोड्यूस स्पोर्स. थैलोफाइटा ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स, ब्रायोफाइटा ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स, टेरिडोफाइट्स विल ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स. तो ये सारे स्पोर्स बनाएंगे, राइट. तो ये मैंने बार बार रिपीटेशन में नहीं लिखा. क्रिप्टोगैमे में ऑल टुगेदर एक ही बार हमने लिख लिया कि ऑल दीज थ्री विल बी प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, सो दे आर केप्ट अंडर क्रिप्टोगैमे. ओके, यस. सो नाउ आई एम कमिंग टू दिस एग्जाम्पल्स. इनमें जो एग्जाम्पल है वो है मॉसेस और है लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स. उनके एग्जाम्पल है मार्केंशिया. तो देखते हैं, ये आप देख सकते हैं हियर दिस इज फुनेरिया. सो दिस इज फुनेरिया, राइट.
and you can see the rhizoids over there, leaf like structures are there, then they have a capsule जिसमें spores बनेंगे. ये है रेशिया, इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी एक एग्जाम्पल है. एंड वी हैव मार्केंशिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ब्रायोफाइटा, राइट. तो अभी तक बहुत लिवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइटा का. सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मॉस. मॉस इज द वेरी इजीएस्ट वन टू रिमेंबर. ये है फुनेरिया मॉस एग्जाम्पल है, और ये रहा कैप्सूल जिसमें स्पोर्स बनते हैं, फिर वो बर्स्ट होते हैं, स्पोर्स आर रिलीज्ड एंड देन ग्रो अप्स इनटू अ न्यू मॉस. यस, अब आपने एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया बोला है जनरली. यस, इट इज नॉट ऑफ दिस, ठीक है. एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया, हियर इन दिस लीव्स some of the part behaves as a male reproductive organ जिसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, उसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, और आर्केगोनिया है जहाँ पे फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और ये दोनों फ्यूज होंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो वाटर विल ब्रिंग द मेल गैमेट्स नियर टू द फीमेल गैमेट्स. ठीक है. सो एंथ्रीडिया इज द स्ट्रक्चर वेयर द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, आर्केगोनिया इज द स्ट्रक्चर वेयर द फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, और उनके फ्यूजन के बाद एक स्ट्रक्चर होता है. So here then this is arising forming the capsule, और कैप्सूल में बनते हैं spores. ठीक है. अब हम आते हैं टेरिडोफाइट्स में, राइट. टेरिडोफाइट्स में अब बॉडी इज यस डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. अब बॉडी डिफ्रेंशिएट हो गई है ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स में, तो यानी कि इसमें अब प्रेजेंट होंगे वेस्कुलर टिश्यूज भी. That means they will also contain xylem and phloem, right? So यहाँ पे differentiated हो गए रूट, स्टेम और लीव्स में, yes. और यहाँ पे अब आ गए स्पेशलाइज्ड टिश्यू, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्कुलर टिश्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट xylem and phloem, right? Yes. So there is xylem and phloem present in them, and where they help in the conduction of water, mineral and other food substances. तो यहाँ पे एडवांसमेंट है. अगर आप देखें तो एवोल्यूशन वाइज भी एडवांसमेंट हो रही है. बॉडी धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है. इफ़ यू सी द एवोल्यूशन इज ऑल्सो टेकिंग इन द सेम वे. एंड येस, नो फ्लावर्स, नो प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ओनली देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स. ठीक है. ये सिर्फ स्पोर्स बनाते हैं, और इसलिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स तीनों को एक ग्रुप पे रखा गया है विच इज नोन एज क्रिप्टोगैम्स. ठीक है. सो हमारा ये तीन क्लियर हो गए हैं. इज इट क्लियर? सी, इट्स जस्ट हिडन. क्रिप्टोगैमे मीन्स हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो उससे नाम आ गया है क्रिप्टोगैमे, राइट, हिडन. सो ऐसे ही अगर हम आगे देखें, हियर the example of pteridophytes you can see is Marsilia ferns and horsetail. अब देखते हैं Marsilia. You can see the Marsilia looks like this, and the ferns. Ferns are the most common examples of this. और ferns अक्सर आप if you go to an hilly area you will just see the ferns growing on the sides if anybody is belonging. Sterile cells means the one which cannot participate and produce the gametes. उनको हम sterile cells बोलते हैं. If you are talking about sterile, the one which is not capable of producing the fertile gametes, तो उसको हम sterile बोलते हैं, opposite of fertile, right? Okay. So Gurukrit, okay. So you are joining it with other name. Fine. So here this is the example of pteridophytes. और अब हम आते हैं हमारे फिनेरोगैम्स में से. अब फिनेरोगैम में आपको भी पता है दो ग्रुप्स हम पढ़ने वाले हैं. वाई फिनेरोगैम? बिकॉज हियर दे प्रोड्यूस सीड्स. तो अब इस ग्रुप में जो भी प्लांट होंगे वो सब सीड्स प्रोड्यूस करेंगे. और इस ग्रुप में आने वाले हैं दो ग्रुप्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. स्टेराइल सेल्स तो एक जैकेट की तरह फॉर्म करते हैं राउंड द आर्केगोनिया एंड एंथ्रीडिया बस, बट दे आर नॉट स्टेराइल. they have आर्केगोनिया एंड एंथ्रीडिया टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स.
और वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है और प्रोसेस हो रही है और स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, सब कुछ है वहाँ पर, राइट. सो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ फिनेरोगैम. डिवीजन मैंने बता दिया, ये किस बेसिस पे डिवीजन है यहाँ पे. हियर दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस if they have naked seeds then it is gymnosperms. If the seeds are covered by fruits then it is termed as angiosperms, right. So here in this case they are divided on the basis of formation of seed, but yes there is a difference. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में भी डिफरेंस है. एक में फ्रूट फॉर्मेशन नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है सीड्स के बाहर, जबकि एंजियोस्पर्म में फूड की कवरिंग होगी. तो यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फ्रूट कवरिंग ओवर द सीड्स, तो एंजियोस्पर्म्स वो ग्रुप में आ गए. सो वी हैव टू ग्रुप्स नाउ. यस, अब हम जिम्नोस्पर्म्स में ही आ रहे हैं. मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये तो फिर थोड़ा सा हायर लेवल है, मैं शॉर्ट में बता दूंगी जिम्नोस्पर्म्स में जब आएंगे. इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, हियर दे हैव नेकेड सीड्स, और नाम उसी से आया है, जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड्स, राइट. तो ये तो बेसिक चीज हो गई. यहाँ पे जो सीड फॉर्मेशन होगी वो होगी, इनमें फ्लावर्स नहीं होते, इनमें होते हैं कोन्स, राइट. इनमें होते हैं कोन्स. लेकिन कोन्स में आने से पहले यस, इसमें दे हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, उनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम भी है, सेम टेरिडोफाइट के कैरेक्टर्स हैं. डेवलपमेंट वैसी हो रही है. यहाँ पे दे हैव जाइलम फ्लोएम, अदर देन दैट दे प्रोड्यूस सीड, ये एडिशनल हो गया टू द टेरिडोफाइट्स. अदर देन दैट they are perennial. What do you mean by perennial? They can live for many years. Plants annual, biennial और perennial होते हैं. तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल साइकस और पाइनस का ले रहे हैं, they are perennial, they live for many years. perennial है, अगर आप इनका स्टेम देखें तो woody hard है, अच्छे खासे बड़े ट्रीज हैं, woody हैं, and they have vascular system. अब अगर आप देखें, ये आपको कोन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कोन है, you can see this cone. Even cycas has a cone. So इनमें flowers नहीं होते, इनमें होते हैं male cone and female cone. Male cone के अंदर होंगे जो leaves which will be producing the male gametes, उनको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं. और जो फीमेल कोन में जो लीव्स हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें फीमेल गैमेट्स बनेंगे, उनको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल. क्योंकि आपने वो वर्ड दिया था इसलिए मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की, बट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड बिग स्ट्रक्चर. यस, जिम्नोस्पर्म में और यहाँ पे कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट हैं, और यहाँ पे फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है. इवन दो जो सीव ट्यूब्स हैं वो सीव ट्यूब्स नहीं होकर वो सीव सेल्स हैं. दे आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सीव सेल्स हैं. अगर आपको टिश्यूज याद हैं तो हमने जाइलम और फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे. जाइलम हैज ट्रैकिड्स, वेसल्स, प्लेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और वैसे ही फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. तो जिम्नोस्पर्म में थोड़ी एडवांसमेंट हुई है, इनमें जाइलम फ्लोएम है, लेकिन जाइलम में ट्रैकिड्स होंगे लेकिन वेसल्स नहीं होंगे. अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो कंपेनियन सेल्स नहीं, और सीव ट्यूब भी सीव सेल्स के फॉर्म में, राइट. तो ये एक डिफरेंस है जब हम देखते हैं. सो जाइलम और फ्लोएम में है, बट दे हैव इट स्टिल इन अ बेटर वे. ओके, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, राइट. बट जो कोन का डिटेल स्ट्रक्चर है ना वो हम 11th में पढ़ते हैं. हम बस यहाँ पे मेल कोन्स और फीमेल कोन्स तक टिल 9th वी डू इट, राइट. ओके, सो उनमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बन गए. यस, इनमें आते हैं साइकस, पाइनस और गिंको. बहुत लिमिटेड हैं ये, पूरे अर्थ में बहुत लिमिटेड इनकी क्वांटिटी पाई जाती है अर्थ में जिम्नोस्पर्म्स की. साइकस एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट आजकल लोग उसको लगा रहे हैं गार्डन्स में, तो यू कैन सी द साइकस शॉर्ट से होते हैं, दे आर ग्रोइंग.
और साइकस और पाइनस, पाइन ट्रीज जो माउंटेन में जो आपने कभी विजिट किया होगा तो यू मस्ट हैव सीन द पाइन ट्रीज ओवर देयर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. यस गिंको, आई सेड गिंको, राइट. बट ये अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इनके क्वांटिटी जो अर्थ पे है, इनके अब नंबर ऑफ ट्रीज आर रिड्यूसिंग और जिम्नोस्पर्म्स बहुत कम है. द ग्रुप ऑफ प्लांट इट इंक्लूड इज वेरी लेस. यस, ठीक है. अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म्स में, राइट. एंजियोस्पर्म्स में अब हम आते हैं और यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में है सीड्स, but here the seeds will be covered in the fruits. Okay, Arpan Rathi also has joined. Okay, almost they are less in number or kam hai. Nobody is growing it. Have you ever heard a pinus tree has been grown या ginkgo कोई grow कर रहा है या cycas है? So बहुत कम ये हो रहे हैं. I'll guide you about NEET towards the end. NEET में कुछ भी नहीं है. You have to be thorough with the CBSE NCERT book line to line. नीट का बस वही है. अगर आप इस बार का भी द पेपर्स दैट हैज कम इज एंटायरली फ्रॉम द CBSE. ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट. तो हर एक चीज़ जो CBSE के लेवल की है वो तो ज़रूर ध्यान रखें. एक्स्ट्रा ठीक है, एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे हम, NTSE लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम नीट की बात करते हैं, नीट में भी एक्स्ट्रा आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेटेज इज गिवन टू द CBSE NCERT बुक, राइट. तो आप उसको जो बोल रहे हैं आप उसको बुक को थॉरोली ध्यान में रखिए. 9th ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू करिए और 9, 10, 11, 12 सारी बुक्स को थॉरोली पढ़िए. बायो में पढ़ें चाहे बाकी सब्जेक्ट्स में, यू विल डेफिनेटली क्लियर द नीट, राइट. ठीक है. अब हम आते हैं NTSE में. ज़्यादा कुछ नहीं है. आपको लगता है NTSE बहुत ऐसा है, कुछ भी सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट. हियर द थिंग्स आर सिंपल. थोड़ा थोड़ा पढ़ें, सिंपल पढ़ें. और जो अपना CBSE NCERT है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हाँ, स्टेट लेवल पे है तो थोड़ा बहुत स्टेट लेवल की चीज़ें भी आ जाती हैं. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान, तो राजस्थान का भी कुछ पोर्शन NTSE का आ जाता है. सो इट्स दैट वे. सो NTSE इज़ नॉट टफ. NTSE इज़ नॉट टफ. बेसिकली CBSE है तो हम CBSE कर ही रहे हैं. यस, सीक्वा इज द टॉलेस्ट ट्री, वो तो एक है ही सही, राइट. सो हियर नीट की प्रिपरेशन के लिए आप जैसा पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल थॉरली अच्छे से पढ़िए और ध्यान में रखिए, राइट. हियर आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई हैव टू कवर दिस अप. तो अब मैं एंजियोस्पर्म्स में आ रही हूँ. एंजियोस्पर्म्स में हियर द सीड्स आर कवर्ड. सो एंजियो मीन्स कवर्ड सीड्स. यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर्स होंगे जिम्नोस्पर्म की तरह. ट्रू रूट स्टेम लीव्स सेम, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट. और यहाँ पे कंपेनियन सेल्स भी है, सीड ट्यूब्स भी हैं, ट्रैचेट्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, सब कुछ है. यहाँ पे वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम है, राइट. अब यहाँ पे हम आते हैं, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स. सो यहाँ पे दे हैव, और यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनके, जहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, वो हो रही है फ्लावर में. सो फ्लावर ऑलरेडी वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस इन योर 10th. और ऑलरेडी हैव टेकन अ लेक्चर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. और वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्टेमन है, कार्पेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है. फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल्स, और जो ओवरी है इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स. तो जिनको थोड़ा सा भी फ्लावर का स्ट्रक्चर याद है तो उनको याद होगा, कार्पेल में एक ओवरी होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और उसके अंदर ओव्यूल होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू सीड्स. तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं एंजियोस्पर्म में, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे. सो एंजियोस्पर्म इंक्लूड्स all the flowering plants. Here the flower plays a role in the formation of seeds and the fruits. So here all the flowering plants are included in the angiosperm. तो well developed सब कुछ है, yes. अब यहाँ पे angiosperms are divided into two, yes.
मोनोकॉटलीडेंस एंड डाइकॉटलीडेंस, यानी कि डाइकॉट और मोनोकॉट शॉर्ट में हम बोल सकते हैं. सो हियर दे आर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट. बेसिस क्या है डिवाइड का? व्हाट इज द बेसिस फॉर डिवीजन? हियर जब आप कोई भी सीड ओपन करते हैं या तोड़ के देखते हैं, सो अगर आप सीड को ब्रेक करें और वो इक्वल हाफ्स में नहीं टूटे, लाइक फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस एंड मेज, अगर आप ओपन करके देखेंगे उनमें एक सिंगल स्ट्रक्चर है. उस स्ट्रक्चर को हम या तो कॉटलीडेंस बोलते हैं या तो फिर हम बोलते हैं सीड लीफ. आइदर यू कैन कॉल देम एज सीड लीव्स और यू कैन कॉल देम एज कॉटलीडेंस. और सीड के अंदर होते हैं एम्ब्रियो. सो बेसिकली जब आप सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सीड के अंदर होते हैं एम्ब्रियो जो जर्मिनेट होके ग्रो होते हैं. और ये जो कॉटलीडेंस हैं ये उन एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. राइट. सो हियर द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉटलीडेंस टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये फंक्शन होता है कॉटलीडेंस का. कुछ सीड्स में सिंगल कॉटलीडन होते हैं और अगर वो सिंगल होते हैं तो उनको हम कहते हैं मोनोकॉट्स. एग्जाम्पल हो गया राइस, व्हीट, मेज. तो आप इजीली कोई भी सीड को देखेंगे उसमें सिंगल कॉटलीडन है तो वो मोनोकॉट है. अगर आपने चने देखे होंगे, राजमा देखा होगा, काबुली चने देखे हैं, मटर देखिए, अगर आप खोल के देखेंगे यू कैन सी द 2 क्लियर कॉटलीडन्स. आप उसमें 2 कॉटलीडन्स क्लियरली देख सकते हैं. सो यहाँ पे इफ 2 कॉटलीडन्स आर देयर देन दैट ग्रुप इज नोन एज डाइकॉट. राइट. सो यहाँ पे उनको कहते हैं डाइकॉट. एग्जाम्पल कैन बी अ ग्राम, it can be lentils, it can be pea, it can be, you can see the seeds and identify whether it's a monocot and dicot. लेकिन क्या हमें हर बार सीड को देखना पड़ेगा मोनोकॉट और डाइकॉट को फाइंड आउट करने के लिए? नहीं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और आप कैसे प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. Right. So yes, embryonic leaves and it provides the nutrition to the growing embryo. Yes. So it opens up, starts reducing, embryo starts growing. अब हम मोनोकॉट और डाइकॉट के और भी बाकी डिफरेंसेस देखने वाले हैं. राइट. सो अब यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं. मोनोकॉट में फाइब्रस रूट है और डाइकॉट में है टैप रूट. अब ये क्या है? सी दिस इज अ प्राइमरी रूट, एक मेन सिंगल प्राइमरी रूट है और उसके यहाँ से ये सेकेंडरी रूट्स और फिर यहाँ से इनके साथ टर्शरी रूट्स. सो दिस इज अ टैप रूट. सो दिस इज अ टैप रूट एंड इट इज सीन इन द केस ऑफ डाइकॉट. फाइब्रस रूट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट इज नॉट देयर, इट इज रिप्लेस्ड और एक ही पॉइंट से बहुत सारे फाइबर लाइक रूट्स अपीयर्स अप एंड दिस इज फाइब्रस रूट. और ये फाइब्रस रूट दिखती है मोनोकॉट में. तो अगर आप कोई ग्रास को उठाएं और देखें, अगर आप एक ग्रास को पुल करके देखेंगे सो ग्रास इज अ मोनोकॉट और आप वहाँ पे इस तरह का रूट सिस्टम देखेंगे. सो यू कैन सी अ ग्रास हैज़ अ रूट सिस्टम लाइक दिस फाइब्रस. और अगर आप कोई और एंजियोस्पर्म, कोई भी और डाइकॉट का प्लांट निकालते हैं तो बीच में एक लॉन्ग रूट होगी जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं और उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस, लैटरल रूट्स निकल रही होंगी जो कि सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स हैं, तो वो फिर हो जाएगा हमारा डाइकॉट. तो आप रूट के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप वेनेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वेनेशन? वेनेशन मीन्स दिस इज माई लीफ और लीफ के अंदर जो वेन्स की अरेंजमेंट है उसको हम वेनेशन कहते हैं. अब कुछ लीव्स में वेनेशन ऐसी होगी. सी दिस इज द लीफ एंड द वेनेशन इज लाइक दिस. कैन यू सी हियर द वेनेशन इज नेटवर्क लाइक, पूरी नेटवर्क लाइक वेनेशन है और इस वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं एंड दिस वेनेशन इज सीन इन द केस ऑफ डाइकॉट्स. ठीक है, हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं. हम एंड में आ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स में स्टार्ट करने ही वाली हूँ. दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट. ठीक है, पैरेलल वेनेशन है. अगर लीफ में
पैरेलल वेनेशन है तो लीफ विल हैव अ वेनेशन लाइक दिस. दिस इज टर्म्ड एज पैरेलल वेनेशन, जो कि ग्रास में आपको क्लियरली दिख जाएगी. सो यू कैन सी दिस पैरेलल वेनेशन इन ग्रास. In banana you can see the parallel venation is there. So parallel venation is in monocot and reticulate venation is seen in the case of dicot. इसके अलावा यहाँ पे cotyledons का डिफरेंस हमने ऑलरेडी देख लिया. सिंगल cotyledon monocot, 2 seed leaves और 2 cotyledons dicot. इनके अलावा फ्लावर्स के अगर पार्ट्स को अगर अपन देखें, पेटल्स को देखें, सेपल्स को देखें, तो उन सब में जो नंबरिंग होगी वो जनरली मोनोकॉट में 3 होगी या 3 के मल्टीपल्स होंगी. 3 पेटल्स, 6 पेटल्स, मल्टीपल्स होंगी 3 की, तो हम 3 को बोलते हैं ट्राई. सो इट इज ट्राइमेरस इन द केस ऑफ मोनोकॉट. और हम जब डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट में जो मेंबर्स होंगे वो होंगे 5 के मल्टीपल्स में. सो हियर इट इज पेंटामेरस, 5 पेटल्स, या फिर टेट्रा, 4 या 5 के मेंबर होंगे, 4 पेटल, 5 पेटल, 5 सेपल, इस तरह से. तो जो फ्लावर के पार्ट्स में है वो इन मेंबर्स के नंबर्स पे है. सो ट्राइमेरस इज इन द केस ऑफ मोनोकॉट एंड पेंटामेरस और टेट्रामेरस इज इन द केस ऑफ डाइकॉट्स. तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं. Here is the difference between monocot and dicot. Single cotyledon, 2 cotyledons. Here you can see a fibrous root, taproot. Here this I'll explain. This is venation. You can see the parallel venation, reticulate venation. Trimerous 3 के फॉर्म में है, ये 5 के फॉर्म में है. और ये जो चीज़ दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, उनको हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं. जाइलम फ्लोएम साथ ही होते हैं और उनको हम वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं. यहाँ पे अगर आप मोनोकॉट का सेक्शन देखेंगे तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड है, कहीं पे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिखेगी. और ये अगर आप डाइकॉट के अगर स्टेम का एक सेक्शन देखते हैं तो आपको इस तरह से ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं अरेंज्ड दिखेंगे. हियर इन दिस वेस्कुलर बंडल यू हैव जाइलम एंड फ्लोएम, राइट, एंड दे आर अरेंज इन अ रिंग फॉर्म. तो डाइकॉट में ये रिंग फॉर्म में अरेंज हो सकता है. अगर आप एक स्टेम का सेक्शन देखते हैं डाइकॉट का तो ऐसा दिखेगा, और मोनोकॉट का सेक्शन देखेंगे तो आपको सारे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड दिखेंगे, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन. वेनेशन का मतलब है जो वेन्स हैं और वेनलेट्स हैं वो अरेंज होती है लीफ में, उसको हम वेनेशन कहते हैं. दिस हैव यू सीन, यू जस्ट सी द लीफ. इसमें जो वेन्स दिखती हैं ये वेन्स में होते हैं जाइलम और फ्लोएम, और वेन्स का काम होता है हर पार्ट के, वी लीफ के हर एक सेल को वाटर पहुंचाना, मिनरल पहुंचाना, वहाँ से फूड लेना. सो वेन्स एंड वेनलेट्स आर एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. सो ये जो नेटवर्क ऑफ वेन्स है, इसको जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स है उसको हम वेनेशन कहते हैं. और ये वेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन वेन्स में होती हैं जाइलम एंड फ्लोएम, सो दैट इट कैन रीच टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीव्स and can provide the water, the mineral, the food, whatever is required, right? अब हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स. आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन एंड आंसर्स, आ गए हैं हम क्वेश्चन आंसर के राउंड पे. वेनेशन मैंने आपको समझा दिया. आई थिंक यू हैव, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Here, are you ready for the question answers? Here goes my first question is already there on the screen. Question आ चुका है हमारे स्क्रीन पे. So are you able to see? आपको दिख रहे हैं questions? Yes, already the question is there. इन ग्रुप में से कौन सा वाला ग्रुप है जो जनरली एक्वेटिक है और पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं? So I'm just waiting for the answer. I'm just waiting for the answer. Are you able to see? The question is already there on the board. I can't see any answers coming up. Are you able to hear me?
आपको सुनाई दे रहा है? आर यू एबल टू हियर मी? Yes, are you able to hear me? I have the questions over here. Are you able to see the questions? Okay. Now I can see. Yes, I was not able to see. Okay. So now I can see what answer you are giving. The answer is C. Very correct. So actually I was not able to see, some technical issues were there, so sorted out now. Okay, so answer C is the correct one. Let's move on. Yes, सबने answer दे दिया. Let's move on to the second question. Right, we are moving on to the second question. Am I audible to you? Yes. Okay, Manya has come up with the answer. Let's see. The question is, amphibians of the plant kingdom is? Amphibians of the plant kingdom is? Yes. Rajdeep. Okay, Bryophyta, sure. Bryophyta are known as the amphibians of the plant kingdom. Yes. Manya, Devesh, Sagar ने भी आंसर दे दिया. कीर्ति, आदिल. Yes. आशीष की सबने आंसर्स दे दिए. जयंत का भी आंसर आ गया. द आंसर इज ब्रायोफाइट्स. करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. राइट, सो वी आर यस. फर्स्ट लैंड एनिमल्स नहीं, एम्फीबियंस तो फिर एनिमल किंगडम में भी देख लेंगे हम, क्लासेस में है. सो लेट्स सी. मार्सिलिया. Marsilia belongs to which plant group? Yes. आ गए आंसर्स, सारे आंसर्स आ गए, मुझे दिख गए. यहाँ पे आंसर्स हैं. Yes, correct. The option is C. Very correct. मुझे नहीं लगा था कि एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे. मार्सिलिया, मार्केंशिया बहुत नियर बाई है. फुनेरिया, रीशिया, मुझे लगा नहीं था आप लोग आंसर कर पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवन, Devesh, Manya, Parth, Rajdeep, Sagar, everyone has given the correct answer. Very good. Aniket, Adil, yes. So here the answer is pteridophytes. Moving on to the next. Okay, अब next question आ चुका है. Yes, यश प्रमोद पाटिल जी भी आ गए हैं. वेरी गुड. मानस, सबने आंसर्स दिए हैं सी. अब इसका देखते हैं. आशीष, लेट्स सी फॉर दिस. Naked seeds, perennial and evergreen woody plants comes under which group? मान्या का आंसर आ चुका है. राजदीप का आंसर आ चुका है. ओके, यस, बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं. यस, पार्थ ने दे दिया, आयुष ने दे दिया. कुछ तो रेगुलर कंसिस्टेंट है, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है. आप सब कंसिस्टेंटली आंसर्स दे रहे हैं. वेरी गुड. यस, आई विल गाइड यू सेपरेटली फॉर नीट. अलग से देख लेंगे उसको एक बार. राइट, ठीक है. सो हियर द आंसर इज यस, जिम्नोस्पर्म्स. वेरी गुड. इसी तरह से पढ़ते रहिए, ध्यान लगा के. बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो नेक्स्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड. फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड. फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड. अब यहाँ पे आंसर चेंज हो जाना चाहिए. राइट, देवेश, आदिल, आयुष, अब फटाफट से इसको देखिए. मैं फास्ट ही कर रही हूँ, मैं फास्ट कर रही हूँ.
नहीं, मैं 1 by 1 लूंगी. आई एम स्टार्टिंग मेंटी विथ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यहाँ पे आंसर आ चुका है सी. वेरी करेक्ट. हियर द आंसर इज सी. फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं, बाकियों में या तो स्पोर्स हैं या फिर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें कोन्स हैं. राइट. सो एंजियोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर. अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं. सो लेट्स, एंजियोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब हम 6 पे आ गए हैं. 6 का क्वेश्चन देख लीजिए. इन विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन. किस में हिडन है, और आपने आज क्वेश्चंस भी पूछे हैं इस पे. राइट. तो ये तो एग्जाम्पल. मैम, एनी एग्जाम्पल फॉर कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स? आयुष गुप्ता, ऑफ कोर्स. आयुष वेरी कंसिस्टेंट. Now I'm just joking. Many of you are consistent, I would say. चाहे मान्या हो चाहे ऋषि आज थोड़ा कम दिख रहे हैं, बट मान्या, कीर्ति, यश, ये सारे रेगुलर है. देवेश वेरी रेगुलर. आयुष, ऑलमोस्ट सारे जो बच्चे भी हैं वो सारे रेगुलर और कंसिस्टेंट है. राइट. सागर, इवन सागर इज कंसिस्टेंट. राजदीप दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं. सो हियर आंसर इज ए. वेरी करेक्ट. इट्स Cryptogams. Yes, Cryptogamae is the correct answer. Ma'am, what you did? I did not do anything. I was just praising you. You are my regular consistent student. What else? Okay, so here the answer is Cryptogams. Right? Yes. Ab. Okay. Moving on to the 7th question. Plant that possess spores and embryo but lack vascular tissues and seeds. इनमें से कौन से ग्रुप में न सीड्स हैं न जाइलम फ्लोएम है, लेकिन सिर्फ स्पोर्स बनते हैं? यस, आयुष, इवन यू, वेरी गुड. मैम, इन विच डिवीजन? यस. अब ये वाली चीज बताओ, आपके ये किस वाले में होगा? लेट्स सी. आई थॉट यू विल गेट कंफ्यूज्ड. विद दिस क्वेश्चन. मुझे लगा था थोड़ा सा अलग सा है. स्पोर्स भी दे दिया और वेस्कुलर टिश्यू नहीं है और सीड्स नहीं है, पर यहाँ तो आप लोग कंसिस्टेंटली बिल्कुल सही आंसर देते जा रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. राइट. हियर द आंसर इज Bryophyta. Yes, Bryophyta does not have xylem phloem. They do not have true root stem and leaves, and they produce spores and they come under cryptogams. Correct. Aniket Banik ji bhi aa chuke hain. Yes, he also has given the idea. Yes. Okay. So here I am moving on to the next. Right. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं. वो ब्रायोफाइट वाला आंसर डन. ओके. प्लांट्स विथ पुअरली डिफरेंशिएटेड बॉडी इंक्लूड्स एल्गी फॉल्स इन विच ग्रुप? यहाँ पे, अरे बाप रे, इतने फास्ट आंसर्स. यू ऑल आर सो क्विक. माई गॉड. मेंटी में थोड़ा सा टाइम जरूर लेना. यू हैव टू गिव सम टाइम बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव लिटिल टाइम फॉर सेलेक्टिंग द आंसर्स. ओके. ये यस, 8 का ए एंड 1 एंड ए. सो द आंसर इज यस, ए, थैलोफाइटा. वेरी करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 9th. Phanerogams are the plants with conspicuous, means prominently reproductive organs. They include, Phanerogams में क्या क्या include होते हैं? दोनों नहीं होते, दोनों में से एक होते हैं. none और both और only angiosperm और only gymnosperm. क्या है आंसर्स यहाँ पर? Yes, ये भी है. You have to be very fast in giving the answer. So you are practicing for Menti here. I can understand आयुष कि आप यहाँ पे Menti की प्रैक्टिस कर रहे हैं as fast as you can. Okay. So here आंसर आ चुका है C, यानी कि both. Yes, both angiosperm and gymnosperms
are having the prominent reproductive organs. Yes. Coming to the last, अब हम बिल्कुल last question पे आ चुके हैं. Here the last question is like this. Angiospermic plant seeds with 2 cotyledons is known as. अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है. अब यहाँ पे भी C आएगा. Let's see, C or D. नहीं, यहाँ पे yes, already the answer has started coming. Here the answer is di, means 2. Since we are talking about cotyledons, 2 cotyledons, the answer is yes. Manas, yes, dicot, that is dicotyledons. So यानी कि see, I try to frame a question from all the topics that I teach in that particular session. और ये क्वेश्चन उसी में से होते हैं, और जब आप इनको आंसर्स दे देते हैं इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है मेरे के लिए कि दैट टॉपिक इज क्लियर टू यू एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इफ इट इज फ्रेम्ड फ्रॉम दोज टॉपिक. So here this was the last. Very good, everyone has given the answers. So I'm just I'm little afraid what is going to happen on Wednesday, right? Now give a summary of lecture. Today I have taken plant kingdom, where the plant kingdom is divided into 2 groups. एक ग्रुप स्पोर्स बनाता है जिसको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, दूसरा ग्रुप सीड्स बनाता है जिसको हम फिनेरोगैम्स कहते हैं. क्रिप्टोगैम में 3 ग्रुप्स आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जबकि फिनेरोगैम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. थैंक यू कीर्ति. ठीक है, थैलोफाइटा में कोई भी बॉडी का डिफ्रेंसिएशन नहीं है. अगर बॉडी फॉल्स रूट स्टेम लीव्स होती है तो वो ब्रायोफाइटा हो जाता है, थोड़ा सा वो लैंड की तरफ मूव कर रहा है. टेरिडोफाइट्स में मोर टूवर्ड्स द लैंड, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट, ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट, बट स्टिल दे आर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. जब वो सीड्स बनाने लग जाते हैं, ट्रू रूट स्टेम लीव्स आ जाते हैं, जाइलम फ्लोएम आ जाता है, तो हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स विथ नेकेड सीड्स. और जब कवर हो जाते हैं फ्रूट्स के साथ तो वो हो जाते हैं एंजियोस्पर्म्स. तो इस तरह से ये शॉर्ट में मैंने आपको समरी दे दी. सो एंजियोस्पर्म इज द मोर एडवांस्ड इफ यू कंपेयर विथ ऑल. सिंपलेस्ट इज थैलोफाइटा एंड मोर कॉम्प्लेक्स इज द एंजियोस्पर्म्स, राइट? ठीक है, enjoyed a lot. Me too, even I have enjoyed a lot. Okay. Apart from the jokes, it was nice to be here with you all. So spontaneously you all give the answers. Happy to be with you all. See you again on Wednesday at 3 p.m. right? And I'll try to see the time, but yes, 3 p.m. for now, and I will surely finish it off by 4 o'clock, right? Okay. सो यहाँ पे NTSE मेंटी में मिलते हैं. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ प्रिपेयर कर लीजिए. वेडनेसडे को मिलेंगे 3 बजे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू अगेन होपफुली, एंड यू कैन जस्ट गो एंड अटेंड योर अदर क्लासेस ऑन टाइम, राइट? सो आई एम जस्ट टेकिंग योर लीव. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, राइट? ओके.